ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन जो टाइप 1 में कुछ लोगों को डाउट्स हैं, है ना, देख लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4, ठीक है, इक्वल 7 टाइम्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव होल क्यूब। आप खुद ही देख पा रहे होगे ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर 2 है और उसी की पावर डिग्री कहलाती है, कितनी है 3, तो सम कितना होगा 2 + 3 इक्वल टू कितना 5। कोई प्रॉब्लम है बताओ, नहीं आया समझ में? चलिए एक और देख लीजिए, वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक ही कांस्टेंट है, चाहे आप उसको आर्बिट्री कहें या उसको पैरामीटर कहें, एक ही कांस्टेंट है और इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक बार डेरिवेट करना है ना। किसका सॉल्यूशन है ये, x प्लस वाई डी आर बाई डी एक्स इक्वल 0। आइए चेक करते हैं, डी आर बाई डी एक्स क्या देखने को मिलेगा, 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, 2 कट जाएगा, डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन, ये मालूम क्या है y, ये क्या है बोलो y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y डी आर बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स, ट्रांसपोज कर लीजिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई है, इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है, नोट करो। और आगे देखिए, आसान है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है ना। आप कह रहे हो डाउट है, मुझे तो लग नहीं रहा कैसे डाउट है ये। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves y is equals to a sin x plus b, a and b are arbitrary, ठीक है, देख लीजिएगा y इक्वल टू a sin x plus b, ठीक है ना, इसमें दो आर्बिट्री हैं, एक a है और दूसरा b है, दो आर्बिट्री हैं, दो बार डेरिवेट करना होगा अपन को। dy बाई डी एक्स, a तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x प्लस b और x प्लस b का 1 हो जाएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेट करो, ए तो बाहर है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन और x प्लस बी का क्या होगा 1, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ x प्लस बी। साइन ऑफ x प्लस बी क्या था, a साइन ऑफ x प्लस बी, सॉरी a साइन ऑफ x प्लस बी क्या था y, पुट कर दीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस y, ट्रांसपोज कर लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस y इज इक्वल्स टू 0। क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आया बताइए जल्दी से, आ गया, बन जाएगा, चलिए नोट करिए स्पीड से। इसके बाद देखिए आगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वैसे इस सीट में, मालूम, टाइप 1 भी बहुत अच्छा है, देखिएगा 18 क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द फंक्शन y माइनस कॉस वाई इक्वल एक्स, ठीक है, y माइनस कॉस वाई इक्वल्स एक्स, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, बताना है कि ये किसका सॉल्यूशन है, काफी लंबा इसलिए बता नहीं रहा हूं, करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई तो प्लस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जल्दी बता दो, 1/1 प्लस साइन वाई, ये मैंने फाइंड कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वाली कहानी नहीं थी, इसलिए अपन ने एक बार डेरिवेट कर लिया, सफिशिएंट है। क्वेश्चन में कहता है इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन बता रहा भाई, ये सॉल्यूशन है y साइन y प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, बाहर है y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल y, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो हम चेक करें भला इसका सॉल्यूशन ये है कि नहीं है। इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है तो हाँ है,
चलिए LHS लेते हैं, ठीक है, LHS समझिएगा, y sin y प्लस cos y प्लस x dr/dx, dr/dx की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन y, ठीक है। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं, x प्लस cos y को लिख सकता हूं मैं y, क्यों, cos y को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x प्लस cos y को मैं क्या लिख सकता हूं, y sin y प्लस इसको लिख सकता हूं मैं y 1/1 प्लस साइन y कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन y अपॉन 1 प्लस साइन y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, यही तो था RHS। हाँ भाई LHS इज सेम एज RHS, इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई में इसका सॉल्यूशन है वो, ठीक है ना, किसका, इक्वल y भी है। आ गया समझ में, आप ऐसे भी कर सकते हो LHS RHS करके, ठीक है, समझ आ गया, नोट करो जल्दी इसको भी, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे नोटिस करते हैं, एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए, हालांकि मैक्सिमम तो बता चुका हूं, एक और देखिए, e टू द पावर m साइन इनवर्स x इक्वल y, ठीक है, y इज इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x, प्रूव करिए, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, किसका सॉल्यूशन है भाई, 1 माइनस x इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन है ये। आइए ट्राई कर लेते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए, एज y इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x, तो dy/dx क्या होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल्स टू m e टू द पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इस तरफ आ जाइए, m बाहर है, इसका डेरिवेटिव कितना है बता चुके हैं अपन, इसका डेरिवेटिव कितना है बताइए, m e टू द पावर m साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx सॉरी d2y/dx2 प्लस dy/dx 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर, और e टू द पावर m साइन इनवर्स x को क्या बोल सकते हैं, y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इधर नीचे एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx इक्वल m स्क्वायर y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस x फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल m स्क्वायर y। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या समझ नहीं आया, बन जाएगा, बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x करके आपको सॉल्व करना है, और ये वाकई में इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये चीज फाइंड कर ली, ठीक है, कोई मुश्किल है नहीं ना, नोट करो, यही है ना वो, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। चलिए और देखिए, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश तो करिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में इस टाइप के प्रॉब्लम अपन कर चुके हैं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत ना हारिए, कोशिश कीजिए, फॉर्मूले आपको याद ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बात कर रहा है इसकी, ठीक है,
मुझे लगता है अब तक तो आपका 11th 12th सब रिवाइज हो गया होगा, है ना। देखिएगा इस पैराबोला की बात हो रही है, ये इसका फोकस है A0, ये इसका वर्टेक्स है ऑरिजिन। इसका इक्वेशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको, y स्क्वायर इक्वल 4ax, और हमको मालूम है a यहाँ पे कांस्टेंट है, ये पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही है, एक ही बार डेरिवेट करेंगे। 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a, लाइए पुट कर देते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। y स्क्वायर इक्वल 4a की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 2y dy बाई dx हो जाएगा 2xy dy बाई dx, एक y से एक y कट जाएगा, y माइनस 2x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। क्या प्रॉब्लम भाई, क्या समझ नहीं आ रहा, बताइए जल्दी से। कुछ मुश्किल है, हो ही नहीं सकती, मुश्किल कैसे हो सकती भाई, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों आप लोग को डाउट डाउट लग रहा था, है ही नहीं कुछ डाउट। और समझिए आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिएगा एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस सी होल क्यूब, ठीक है। ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस सी होल क्यूब, इसमें सिर्फ c पैरामीटर है, बस सिर्फ c पैरामीटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c चलिए, a तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का आएगा 2y dy बाई dx, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर, 2ay dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, मैं x माइनस सी को क्या बोल सकता हूं, ay स्क्वायर की पावर 2/3, क्यों, x माइनस सी कितना है, क्यूब रूट ऑफ दिस मतलब 1/3, फिर स्क्वायर लगाया तो 2/3, सॉल्व कर लीजिए, 2ay dy बाई dx, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ a टू द पावर 2/3 y टू द पावर 4/3, ट्रांसपोज कर दीजिए, dy बाई dx 3/2 a टू द पावर माइनस 1/3 y टू द पावर 1/3, ठीक है। या ऐसा लिख दूं मैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, क्या लिख देते हैं, 3/2 रूट ऑफ y अपॉन a, रूट ऑफ y अपॉन a, कौन सा रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन a। क्या प्रॉब्लम बताइए, समझ में कुछ आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से, बन जाएगा, आसान है। चलिए नोट कर लीजिए इसको स्पीड से, नोट कीजिए। और देखिए एक आध कोई बढ़िया क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकी ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। बेटा इसको, अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे एलिप्स के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए जिसकी फोकी y एक्सिस पे है, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, फोकी y एक्सिस पे है, तब भी इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। फोकी y एक्सिस में इसका मतलब b ग्रेटर देन a, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। फोकी y एक्सिस में है मतलब b ग्रेटर देन a, x एक्सिस में होती तो a ग्रेटर देन b, बस इतना ही है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, दो हैं इसमें, याद रखना, ठीक है। तो क्या आएगा बोलिएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। करिए डिफरेंशिएट, बी स्क्वायर इंटू 2x ए स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से आप इसमें से क्या कर सकते हो, 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा, इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन, ठीक है। चलिए फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, सेकेंड फंक्शन। आगे समझिएगा, dy बाई dx डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर प्लस y अपॉन x सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0।
समझ गए? डी बाई डी एक्स बाहर है, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझिएगा। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 1 बाय एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स सेकेंड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या देखने को मिलेगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। क्या प्रॉब्लम बताइए? ऑर्डर 2 डिग्री 1, कुछ मुश्किल लग रही है आपको? कुछ डिफिकल्ट है इसमें? नहीं ना, दो कांस्टेंट थे तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, खत्म। डबल डेरिवेटिव तक जाना है, खत्म। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, परेशान नहीं होना है। कांस्टेंट दिखने नहीं चाहिए, नहीं दिख रहे ना, बस हो गया। आपने सारा काम कर लिया अगर कांस्टेंट एलिमिनेट कर लिए तो। ठीक है, छापो जल्दी से, इसको भी नोट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पैराबोला हुज लैटिस रेक्टम इज गिवन। लैटिस रेक्टम की लेंथ गिवन है आपको, ठीक है ना? कितना कितना है भैया? 4a। मतलब कि कांस्टेंट में काउंट मत कर लेना इसको, 4a लेंथ है, लेंथ जैसे 5 यूनिट 7 यूनिट 10 यूनिट, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है। अब वो जो पैराबोला है ना, उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स नहीं गिवन है ना, तो वर्टेक्स आप लेट कर लीजिए एच के एज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आएगा मालूम आपको? y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। क्लियर? चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस के डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया? 2a अपॉन वाई माइनस के। हमारे पास यहाँ दो आर्बिट्री हैं, तो k दूसरा क्या h। जब 2 आर्बिट्री होते हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आइए करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। 2a तो कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन वाई माइनस के, इसको t लेट कर लेंगे, मिलेगा -1 अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। समझिएगा, d2 y बाई dx2 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई माइनस के स्क्वायर। ठीक है, या -2a इंटू 1 अपॉन वाई माइनस के का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इधर समझिए, 1 अपॉन वाई माइनस के को क्या बोलेंगे अपन? 1 अपॉन 2a डी बाई डी एक्स। देखो 1 अपॉन 2a डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई माइनस के। समझ रहे हैं ना? इसको नीचे भेज दो। 1 अपॉन 2a डी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन वाई माइनस के, और यहाँ तो फिलहाल स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 अपॉन 2a का स्क्वायर क्या? 4a स्क्वायर, और डी बाई डी का स्क्वायर डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, साथ में ये डी बाई डी एक्स था ही। आगे समझिए, 2a से कट जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ये कितना आएगा बोलो? 1 अपॉन 2a, और कितने डेरिवेटिव होगा? डी बाई डी एक्स की होल पावर 3, 2 ये 1 ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a d2 y बाई डी एक्स 2 इक्वल माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। ट्रांसपोज कर लीजिए, 2a सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में? ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई घबराहट? नहीं ना, है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ ऐसा। समझ आ गया? तो टाइप 1 के सारे डाउट क्लियर। टाइप 1 का मुझे लगता है कि सीट के सारे क्वेश्चन मैंने ही कर दिए, कुछ इंट्रोडक्शन के टाइम पे कर दिए और कुछ आज कर दिए डाउट के नाम पे, है ना? टाइप 1 कंप्लीट, टाइप 2 पे कंसंट्रेट कीजिए, सीट सॉल्व करिए, जो डाउट आए मुझे कॉल मैसेज करिए। ठीक है ना? नोट करो बढ़िया से इसको।